मुनीषा। मेरठ दर्शन की ओर से आपसे एक अपील की जाती है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घर में रहें, स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। कोरोना महामारी किसी धर्म जाति को देखकर नहीं आती, ये किसी भी व्यक्ति को आ सकती है और इस एक व्यक्ति के आने से उसके पूरा परिवार संक्रमित हो सकता है। आपको बार बार बताया जा रहा है और इसीलिए आप लोगों को बचाने के लिए कहा जाता है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, पुलिस प्रशासन द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करें, साथ ही अपनी स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखें। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं बीजीएस पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरठ में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, जानते हैं आज की कोरोना अपडेट। हमारे 3 नए पॉजिटिव केसेस आज मिले हैं जो जांच में सैंपल्स की। टोटल 92 केसेस हैं हमारे, 5 डेथ हैं और 33 डिस्चार्ज हैं। मेरठ में कोरोना का बढ़ता खौफ, कोरोना से मेरठ में 5वीं मौत के बाद आई किराना व्यापारी की रिपोर्ट। कल जो बात हुई थी, कल जो है उसमें 2 पेशेंट ऐसे थे जिनकी रिपोर्ट बाद में निगेटिव आई, उनकी डेथ हो चुकी थी, तो उनको हम लोगों ने आज उनको विजिलेंस को सौंप दिया। और जो 1 पेशेंट थे उनकी रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई थी, इसलिए उनको उनके जो प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको सौंपा जाएगा। जानी क्षेत्र के धोलरी गांव में डबल मर्डर से सनसनी, हार्डवेयर स्टोर संचालक और पत्नी की सिर पर वार कर निर्मम हत्या। पुलिस मौके पर पहुंची, पोस्टमार्टम के लिए भेजे शव, छानबीन जारी। थाना क्षेत्र जानी में एक ग्राम पड़ता है भौरडी, वहाँ से सुबह आज डायल 100 पर लगभग 6:30 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि एक हत्या कर दी गई है। इसमें जो इनकी पत्नी थी सरिता की को भी जब डायल 100 वाले हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो उन्होंने भी दम तोड़ दिया। गढ़ रोड स्थित ग्राम सिसोली में ट्रैक्टर, एम्बुलेंस और भैंसा बुग्गी की हुई भिड़ंत, जिसमें भैंसा बुग्गी में सवार व्यक्ति हुए घायल। ये बुग्गी लेकर आ रही थी, पीछे ट्रैक्टर ने मारी है टक्कर इसमें। बस ये 3 लोग थे, ये सिसोली बिजली घर के सामने, ये मेरठ जा रहे थे गेहूं उतारने। लॉकडाउन के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही हैं धज्जियां, कुछ मुट्ठी भर लोगों को नहीं है अपनी और अपने परिवार की चिंता। अपने परिवार की टेंशन नहीं थे, सारे एक साथ बैठ के यारो। अचानक मौसम के बदलते रुख से किसानों को हुई फसल की चिंता। आज परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता हिमांशु त्यागी ने परिवार सहित पूरे विश्व की सुख शांति बनी रहे ऐसी कामना की। कोरोना महामारी के चलते इस बार अक्षय तृतीया पर नहीं हुई शादियां, मंडप और मंदिर रहे सूने। गुरुमां नीलमानंद व पंडित विष्णुदत्त शास्त्री ने दी जानकारी। अक्षय तृतीया अपने आप में एक शुभ तिथि है। वैसे तो हर महीने की तृतीया जो है बहुत शुभ होती है, पर अक्षय तृतीया के लिए ये है कि ऐसे आज के दिन जो धन, माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, वो जो धन आता है वो कभी घटता नहीं है। अक्षय माने घटना नहीं। लॉकडाउन के चलते अक्षय तृतीया पर स्वर्ण व्यापारियों को हुआ करोड़ों का नुकसान, कुछ परिवारों ने ऑनलाइन ही की खरीदारी। स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष संत कुमार ने दी जानकारी। यहाँ पर अक्षय तृतीया के ऊपर हर आदमी, हर ग्राहक कुछ न कुछ जरूर लेता था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण आज जो है सारा मार्केट सूना पड़ा हुआ है और करोड़ों रुपए का नुकसान आज व्यापारियों को हो गया है। शासन द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी टी वेंकटेश ने सेक्टर 13 शास्त्री नगर हॉटस्पॉट क्षेत्र का किया निरीक्षण। इस अवसर पर इनके साथ जिलाधिकारी अनिल डिंगड़ा, एडीजी प्रशांत कुमार, जिले के एसएसपी अजय साहनी, एडीएम सिटी अजय कुमार तिवारी, एसपी सिटी डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी रहे मौजूद। दिन भर की तमाम खबरें जानने से पहले नजर डालते हैं आज की कोरोना अपडेट पर। हमारे 3 नए पॉजिटिव केसेस आज मिले हैं जो जांच में सैंपल्स की। ये एक नया पेशेंट केसरगंज का एडमिट हुआ था, वो पॉजिटिव निकले थे और ये उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं बाकी लोग। टोटल 92 केसेस हैं हमारे, 5 डेथ हैं और 33 डिस्चार्ज हैं। जनपद में अब तक 23 हॉटस्पॉट चिन्हित किए जा चुके हैं। मेरठ पूरा रेड जोन में नहीं है, कुछ हॉटस्पॉट्स हमारे ग्रीन जोन में आ जाएंगे कल से। 27 और 28 की रात्रि से हमारे 2, अगर कल कोई केस नहीं निकलता तो 2 हॉटस्पॉट हमारे ग्रीन जोन में आ जाएंगे। करीब 8 हॉटस्पॉट्स हमारे ऑरेंज जोन में होंगे और कुछ हॉटस्पॉट हमारे उसमें चल रहे हैं।
आज हमने 124 सैंपल और भेजे हैं। कोरोना जैसी महामारी के चलते पूरे मेरठ शहर में ही नहीं पूरे देश में दहशत का माहौल बना हुआ है। जी हां, आपको बताते चले कल रात मेडिकल से 3 व्यक्तियों के मौत की खबर आई थी। जी हां, सुबह उनकी रिपोर्ट आई तो पता चला कि उनमें से 2 व्यक्ति नेगेटिव थे और 1 व्यक्ति पॉजिटिव था। जो व्यक्ति पॉजिटिव थे उनके लिए भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी कि एक व्यक्ति ने डाला कि उनके तबियत कई दिन से खराब थी और कई तरीके से उनको डॉक्टर के पास दिखाया जा रहा था, लेकिन उसके बाद भी शासन की कुछ लापरवाही कह सकते हैं, मेडिकल की लापरवाही के कारण उनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आ पाई थी, जिससे पता नहीं चल पाया कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं। उनके रहते ही हमने आज मेडिकल के डॉक्टर प्राचार्य से खुद बात करी और उनसे जाना कि सच्चाई क्या थी। आज मैं खुद गई और मैंने खुद बात करी कि जो वायरल वीडियो थी उसकी क्या सच्चाई थी। तो आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी हुई खास खबर। सर, ऐसा क्या कारण है कि कोरोना की जो रिपोर्ट है वो लेट आ रही है और पेशेंट की डेथ हो जाती है, उसके बाद पता चलता है कि पेशेंट नेगेटिव है या पॉजिटिव है? ऐसा है कि पहले जो हमारे पेशेंट कुछ जो रूटीन में हम लोग पहले इमरजेंसी में आते थे और इमरजेंसी से वहाँ से ट्रायज होकर के फिर उसके बाद आईसीयू में जाते थे। अब क्या हो रहा है, अब जो है वो इसलिए कि पता नहीं कौन सा पेशेंट पॉजिटिव हो, कौन सा नेगेटिव हो, तो उसके लिए जो है सेग्रीगेशन के लिए हम लोग जो है हमने ट्रायज एरिया बनाया है और ट्रायज एरिया से जो सस्पेक्टेड होते हैं कि जरा से भी कुछ प्रॉब्लम है तो उनको हम लोग जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक हम लोग सस्पेक्टेड वार्ड में रखते हैं। दूसरा ये हो गया है कि अभी जो है जो पेशेंट कोरोना का जो स्टिग्मा है उसकी वजह से थोड़ा सा लेट भी आते हैं तो उस चक्कर में और स्टेज टर्मिनल हो जाती है। उसमें क्या हो रहा है कि पेशेंट बहुत सीरियस आ रहे हैं और सस्पेक्टेड वार्ड में जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि रिपोर्ट तब तक नहीं आ पाती क्योंकि लैब के ऊपर भी बहुत ज़्यादा लोड है, तो रिपोर्ट आने से पहले ही कई बार डेथ हो जाती है। तो उसको हम लोग ये कर रहे हैं कि जो रिपोर्ट आने जब नहीं आ रही है और पेशेंट डेथ हो जाती है तो उसको हम लोग ट्रिपल लेयर में पैक करा देते हैं कि जिसमें कोई रिस्क ना रहे। और अगर नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है तो फिर हम लोग रूटीन में जैसे हम लोग डिस्पोज ऑफ पेशेंट को उनके रिलेटिव्स के हवाले कर देते हैं और अगर पॉजिटिव आती है तो फिर प्रॉपरली जो प्रोटोकॉल है पुलिस के हिसाब से पुलिस के साथ वैसे करके भेजते हैं। तो इस तरह से करके कल जो बात हुई थी, कल जो है उसमें 2 पेशेंट ऐसे थे जिनकी रिपोर्ट बाद में नेगेटिव आई, उनकी डेथ हो चुकी थी, तो उनको हम लोगों ने आज उनको रिलेटिव सौंप दिया और जो 1 पेशेंट थे उनकी रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई थी, इसलिए उनको उनके जो प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको सौंपा जाएगा। सर, जो वायरल वीडियो में कहा जा रहा है कि पेशेंट बार-बार जिला अस्पताल मेडिकल आ रहा था लेकिन उसको दवाई देकर रात में ही वापस कर दिया गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो मुझे नहीं मालूम है। मुझे ये मालूम है कि अगली पेशेंट हमारे पास जब आया था और उसी दौरान जब वहाँ दिखाने आया था उसी दौरान उसको फालिस का अटैक पड़ा और हम लोगों ने उसको तुरंत भर्ती किया और तुरंत भर्ती करने के बाद 6 बजे करीब, परसों की बात है, परसों शाम को 6 बजे भर्ती हुआ था और उसके बाद हम लोगों ने उसका प्रॉपर इलाज शुरू किया। सर, एक चीज बताइए कि जनरली जो कोरोना की रिपोर्ट है वो कितने दिन में आ जाती है? नॉर्मली रिपोर्ट का लगने में 24 घंटे से लेकर के 36 घंटे तक लगते हैं। सर, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके परिवार का आरोप है कि पिछले बुधवार में जांच कराई गई थी उस व्यक्ति की, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसे रिपोर्ट आने में देर क्यों हुई? ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे पास टेस्ट रिपोर्ट उस तरह से ली ही नहीं जा सकती है। फिर टेस्ट रिपोर्ट लेने का, टेस्ट करने का केवल 2 ही तरीके हैं, या तो हमारे पास जो है जो सैंपल है वो हमारे कोई सीएमओ के यहाँ से आता है या फिर हमारा पेशेंट एडमिट होता है तभी सैंपल निकला जा सकता है और कोई तरीका है ही नहीं सैंपल। इस व्यक्ति की मृत्यु के बाद सर मेरठ में अब तक के जो कोरोना से होने वाली मौत है उनका आंकड़ा क्या हो गया है? उनको मिलाते हुए पूरी हमारी 5 डेथ हो गई है। वायरल वीडियो में सर साफ साफ कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की सारी खामियां हैं और उन्होंने पेशेंट को एडमिट नहीं किया, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। सर, वहीं दूसरी ओर रजवंत से जो कोरोना पॉजिटिव महिला आई थी उसने एक न्यूबॉर्न बेबी को जन्म दिया था, तो सुनने में आ रहा है कि न्यूबॉर्न बेबी को बिना टेस्ट किए आपने उसके परिवार को सौंप दिया, इसे भी तो लापरवाही कहा जाएगा। इस लापरवाही के विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बताइए मेडिकल कॉलेज में कोई चीज बगैर प्रोटोकॉल, यहाँ तो पढ़ाई काम होता है, तो यहाँ पे बगैर प्रोटोकॉल कैसे चला जाएगा? 34 पेज की हमारे पास प्रोटोकॉल हमसे आप ले लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ, पढ़ा के दिखाता हूँ। जो किया गया 100% प्रोटोकॉल के हिसाब से किया गया है। आपको बताते चले आज अक्षय तृतीया का महापर्व है, लेकिन कोरोना जैसी महामारी के चलते इस पर्व पर भी आज काले बादल नजर आए। अक्षय तृतीया के दिन अनसूची शादियां की जाती हैं। जिन लोगों की शादियां नहीं होती, कोई साए में नहीं निकल पाते, तो उन लोगों की शादियां आज के दिन फिक्स कराकर की जाती हैं। दूसरी ओर सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है और मार्केट में सुनार सराफा बाजार में इतनी भीड़ होती है कि छोटे से छोटा सामान और बड़े से बड़ा सामान खरीदा जाता है, करोड़ों की खरीदारी होती है। आज हमने
स्वर्णकांड संघ के अध्यक्ष संत कुमार जी से भी बात करी तो उन्होंने बताया कि आज के दिन बहुत सोना खरीदा जाता है और इस लॉकडाउन के चलते, कोरोना महामारी के चलते लाखों का नुकसान ही नहीं, करोड़ों का नुकसान हुआ है। कुछ ऑनलाइन शॉपिंग तो हुई है, लेकिन जब घर में रहकर इनकम ही नहीं है तो शॉपिंग भी क्या होगी। हम खड़े हैं सैर सराफा में, जहां पर आज अक्षय तृतीया के दिन इतनी भीड़ रहती थी, दुकानें जो है भरी होती थी, कस्टमर्स की भीड़ होती थी, सभी दुकानें खुली होती थी। लेकिन आज यहाँ पर कोरोना जैसी महामारी के चलते सुनसान है। आप देख सकते हैं सारी दुकानें बंद हैं। तो हम यहाँ पर आज बात करते हैं सोना चांदी व्यापार संघ के अध्यक्ष संत कुमार जी से कि जैसे आज अक्षय तृतीया है तो किस तरीके से यहाँ पे भीड़ रहती थी, कितना आपका आज का नुकसान आप मान सकते हैं। मैडम, यहाँ पर अक्षय तृतीया के ऊपर हर आदमी, हर ग्राहक कुछ ना कुछ जरूर लेता था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण आज जो है सारा मार्केट सूना पड़ा हुआ है और करोड़ों रुपए का नुकसान आज व्यापारियों को हो गया है। ऑनलाइन हमने बुकिंग करी है, लेकिन हम पे केवल 2 लाख रुपए की बुकिंग आई है। देखिए, आपने देखा कि कितना करोड़ों का नुकसान सभी सराफे बाजार के व्यापारियों को हुआ है। ऑनलाइन बुकिंग में भी कोई ज़्यादा मुनाफा नहीं हुआ है, क्योंकि घर में रहने के बाद इनकम की तो कमी है। साथ ही हमने पंडित जी से भी बात करी, पंडित विष्णुदत्त शास्त्री जी से मैंने खुद बात करी और उनसे पूछा कि अक्षय तृतीया का महत्व क्या है, ये क्यों मनाई जाती है और इसको मनाने से क्या फल मिलता है। आज अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया का अपना एक बहुत बड़ा महत्व होता है। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया पर अनसूची शादियां भी होती हैं और बहुत सारे जो है प्रोग्राम किए जाते हैं, मंदिरों में भी प्रोग्राम होते हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं विष्णुदत्त पंडित जी से कि क्या प्रोग्राम होते हैं और अक्षय तृतीया का क्या महत्व होता है। तो पंडित जी, पहले तो आप हमें ये बताइए कि जैसे अक्षय तृतीया है तो इसका क्या महत्व है। देखो, शास्त्रों में अक्षय तृतीया का बहुत महत्व बताया गया है। आप जैसे समझ रहे, अक्षय यानी कि जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी समाप्त ना हो, ऐसा ये एक अनसुझा साया है जिसको गांव क्षेत्र में बोलते हैं अनसुझा साया। यानी कि कोई जैसे लड़की लड़के का विवाह ना बन रहा हो, वर्ष में कोई तिथि ना निकल रही हो, तो उस विवाह को अक्षय तृतीया के दिन संपन्न किया जा सकता है, क्योंकि वह अनसुझा साया है। इसका बहुत विशेष महत्व है और इस दिन मंदिरों में विशेष अर्चना पूजा की जाती है। कारण इसी दिन भगवान परशुराम जी का भी जन्म हुआ है। भगवान श्री विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का भी जन्म इसी दिन हुआ है, अक्षय तृतीया के दिन ही। और अक्षय तृतीया सबसे बड़ी विशेष बात है कि वर्ष में केवल एक बार वृंदावन में बांके बिहारी जो मंदिर है, वर्ष में एक बार आज के दिन ही ठाकुर जी के चरण दर्शन हर भक्त को होते हैं, चरण दर्शन होते हैं। अच्छा। ये चीज़ है, अक्षय तृतीया विशेष महत्व है। देखिए, आपने पंडित जी ने बताया कि अक्षय तृतीया का महत्व क्या है, ये किस लिए मनाई जाती है और इसका अपने में क्या महत्व है। इस बार कोरोना जैसी महामारी का असर अक्षय तृतीया पर भी पड़ा। मंदिरों में भी प्रोग्राम किए जाते थे, लेकिन मंदिरों में भी आज कोई प्रोग्राम नहीं है। अब बहुत सारी शादियां होती थी जो अनसूची शादियां होती हैं, लेकिन आज सारे मंडप बंद पड़े हैं और कोई शादियां भी नहीं है। और इसी तरीके से मंदिर में भी कोई प्रोग्राम नहीं किया गया है। मैं कैमरामैन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निशा। देखिए, आज अक्षय तृतीया के दिन हम बात करते हैं बाबा मनोहरनाथ में स्थित गुरु मां निर्मलानंद जी से कि अक्षय तृतीया में जैसे माँ सोना खरीदने की बड़ी प्रथा है कि सोना खरीदा जाता है, तो ये क्या प्रथा है, क्यों खरीदा जाता है। सोना शुभ होता है और धन लक्ष्मी बढ़ती है माँ की प्रसन्नता के लिए, तो इसलिए सोना खरीदना चाहिए सबको। इससे वैभव भी बढ़ता है और घर में एक धन जब आ जाए, सोना आ जाए, तो स्त्रियों का तो जो आभूषण है सोना, तो उनको बहुत खुशी होती है कि सोना ले आए, तो घर में प्रसन्नता ही होती है जब स्त्रियों के लिए आभूषण आ जाएंगे। अक्षय तृतीया के दिन बहुत अच्छा है, दान भी करना चाहिए। जैसे अब ये लॉकडाउन चल रहा है, इसमें चने की दाल का दान कर सकते हैं आप। अच्छा। एक नाक की लौंग रख के उसमें जैसे 1.25 किलो चने की दाल लेके एक नाक की लौंग रख दे, तो ऐसा कहा जाता है कि 1.25 किलो सोना दान हो गया। लेकिन माँ, सोना खरीदना ज्यादा जरूरी होता है या दान करना? ये नहीं, खरीदना भी शुभ होता है और दान करना भी शुभ होता है। जैसे कि आपको बताया कि अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन परशुराम जयंती को बड़े ही भावों से मनाया जाता है। तो आज शास्त्री नगर स्थित हिमांशु त्यागी ने अपने परिवार के साथ घर में ही परिवारजनों के साथ परशुराम जयंती मनाई, पुष्प अर्पण किए और साथ में ये कामना भी की कि कोरोना जैसी महामारी जल्द से जल्द हमारे शहर से, हमारे देश से दूर हो जाए और हम लोग पहले जैसे रहने लगे। आज उन्हीं स्थानों का जायजा करने के लिए सेक्टर 13 में शासन द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी टी वेंकटेश पहुंचे। साथ में जिलाधिकारी, एडीएम सिटी और भी अधिकारी मौजूद थे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।